ओम शांति। आज 4 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसीलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया? उत्तर है, बाबा कहते प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाबा कहते अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है। और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो। बाबा कहते रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये तो जानते ही नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा। ये तो जानते ही नहीं कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। अब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो, यह कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसीलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो।
कर्म अकर्म भी कर्म की गति को समझते हो, जानते हो, ये कर्म है, कर्म हुआ। याद में रह, जो कर्म करते हैं वे अच्छे कर्म करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता ही नहीं। राम राज्य में बुरा काम कभी होता ही नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करें तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में जो भी ईश्वरीय ताकत है, ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा कहते देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को समझाओ, देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और अपनी चाल चलन भी सुनाते हो तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। बाबा कहते तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो है ही नहीं। कोई बात में बिगड़ता है तो उन्हें नहीं, कोई बात में बिगड़ता है तो नहीं, मूड़ी तो नहीं बनता। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं, मूड़ी तो नहीं बनता। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया, बाप कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया वे जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है। कोई कहते ड्रामा में नोंद होगी तो जरूर करेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले भी एक ऐसा बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा। बस छोड़ दिया, ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले, इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। बाबा कहते सतयुग में सब देवी गुण वाले होते हैं, इविल द्वारा कोई बात ही नहीं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रलब्ध बाप द्वारा पाई है, यह तो सबको बोलो। बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती, सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। बाबा कहते इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते, सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएगा, अंदर बैठे रहते हैं।
जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पाठ बजाने। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाना है। ये बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं, इनका बीज ऊपर में है, इसीलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। इनका बीज ऊपर में है, शिव बाबा, तो इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रच्यता बाप है ऊपर में, तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है तुम्हारे द्वारा। योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। बाबा कहते तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य। आत्मा ही ज्ञान को धारण करती, तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता तो सबको पूरा होता, सब पावन बन जाते हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा एक सेकंड भी नहीं ठहरता। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प आद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते, यहाँ तो आत्माओं को नेचुरल पार्ट मिला। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। इंद्रिय सुख अभी संगम पर ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं, खुशी की बात है ना। बाबा कहते जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वे सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं, कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरों में भी प्रवेशता हो जाती है। ताली दो हाथ बजती। वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर भी फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसी का तीव्र पुरुषार्थ होता, किसी का ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ पाते हैं वहाँ से निकल देते हैं, तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते। बाबा कहते इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबका पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा कहते तुम सब अंतर्यामी हो, आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का भी सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया, ऐसे नहीं भगवान घट घटवासी, उनको जानने की क्या दरकार। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे उनका ऐसा ही फल मिलेगा।
बाबा कहते मुझे जान जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे, मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसको सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधमगति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में ना पास हो जाते तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। मेरे को क्या है, कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। बाबा कहते ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते, दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा। बाबा कहते सच को समझें। जब सच का संग हो, तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा। तुम सत बनते हो सत बाप द्वारा। वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा हुआ है या छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखरीन विजय तो तुम्हारी है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया वे जरूर पाएंगे। ये सर्टेन है। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं। आयु बड़ी होती। जब पवित्रता थी आयु बड़ी थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता ही नहीं। 84 जन्म 84 फीचर्स वाला बना बनाया खेल है। 84 जन्म 84 फीचर्स 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसे वंडरफुल हुआ पड़ा है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, इसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वे अच्छी रीति पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात ही नहीं होती। सतयुग में दुख की बात ही नहीं होती। कलयुग में कितना दुख है, परंतु ये बात समझाने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने। फिर साथ ले जाएंगे, साथ में रहने वालों से भी बंधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं। वह ऊंच पद पा सकती है। ये भी समझ की बात है ना। चादर क्या करें। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो। ये भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो। देवी गुणों का धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे। बस धारणा का करो तो बंधन कटते जाएंगे। पाप का घड़ा खत्म ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी विल बोल मुख से नहीं बोलने आई। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा पॉइंट है क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती, इसीलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना।
उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा। त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ना कहा दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाए। स्लोगन है संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना। संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यह ही संपूर्ण अहिंसा है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप का और सेकंड में व्यर्थ देह अभिमान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाता है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे विश्व में यूज नहीं हो सकती। कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति।